भारत एक कृषि प्रधान देश है। गेहूं उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। हमारे देश में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। हमारे किसान भाई हर साल प्रयास करते हैं कि उनकी फसल का उत्पादन पिछली साल से ज्यादा देखने के लिए मिले, लेकिन उनका जो प्रयास है, उनका जो प्रयत्न है, वो हर साल असफल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है किसान साथियों कि जब उनकी फसल कम अवधि की रहती है तो उस समय पर उस फसल को उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। मेरा उचित देखभाल से मतलब ये है किसान साथियों कि अगर हम सही समय पर सही बेसल डोज देंगे और सही समय पर सिंचाई करेंगे तो हमारी फसल में कल्ले का फुटाव ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, दाने का भराव अच्छा देखने के लिए मिलेगा। जो हमारा खेत है वो कल्लों से भर जाएगा, जिससे हमारे खेत की जो फसल है उसको लोग दूर-दूर से देखने के लिए आएँगे। नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं गेहूं की फसल से संबंधित नई नई जानकारियों की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। किसान साथियों, फसल कोई भी हो, अच्छा मुनाफा कमाने और अच्छे उत्पादन के लिए आपको पहले से ही प्लानिंग करनी होगी। हर किसान चाहता है कि उसकी फसल अधिक से अधिक पैदावार दे, उसकी फसल में अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव हो, उसकी फसल में अधिक से अधिक कल्ले निकलें। किसान साथियों, मैं आज आपको केवल 4 खाद बताऊंगा। अगर आप इन 4 खाद के कॉम्बिनेशन को अपनी फसलों में पहली सिंचाई के साथ देते हो तो आपकी फसल कल्लों से भर जाएगी। लोग दूर-दूर से आपकी फसल को दिखने आएंगे। किसान साथियों, सबसे पहले आपको 45 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। गेहूं की शुरुआती अवस्था में यूरिया किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यूरिया के उपयोग से पौधे की वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। गेहूं में यूरिया के उपयोग से तना मजबूत होता है, जिससे आपकी गेहूं की फसल में गिरने की समस्या बहुत कम देखने के लिए मिलती है। गेहूं की शुरुआती अवस्था में अगर आप यूरिया देते हो तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है, जिससे आपकी फसल हरी भरी हो जाती है, जिससे आपकी फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है, जिससे आपका पौधा ठीक प्रकार से भोजन बनाएगा और अपना वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से करेगा। किसान साथियों, यूरिया के उपयोग से कल्ले का फुटाव अच्छा देखने के लिए मिलेगा, बालियों की संख्या ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। अगर आप गेहूं की फसल में यूरिया का उपयोग करते हो तो आपकी मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जिससे आपकी फसल में पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर आपको 45 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। किसान साथियों, जब भी आप पहली सिंचाई करें तो पहली सिंचाई के साथ अगर आप पोटास की मात्रा का उपयोग करोगे तो आपको चमत्कारी रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। पोटास की सही मात्रा देने से पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे पौधा नाइट्रोजन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक मात्रा में करता है। पोटास का उपयोग से गेहूं की फसल के उत्पादन में 15 से लेकर के 25% तक गेहूं की फसल की उत्पादन बढ़ने की आशंका रहती है। पोटास फसल की पैदावार को तो बढ़ाता ही है, साथ ही गेहूं की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। पोटास के उपयोग से गेहूं का दाना वजनदार, चमकदार और बड़े आकार का आपको देखने के लिए मिलता है। पोटास के उपयोग से पौधे में सूखे के प्रति सहनशील क्षमता बढ़ती है, जिससे पौधे को कम पानी और कम खाद में भी पौधा अपना वृद्धि और विकास अच्छा करता है। पोटास के उपयोग से पौधे की जड़ें मिट्टी में बिखरे हुए यूरिया, डीएपी और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का अवशोषण तेजी से करती है, जिससे आपका गेहूं की फसल में बालियां मोटी, वजनदार, चमकदार और दाने का भरा बहुत शानदार देखने के लिए मिलता है। गेहूं की फसल में पोटास का उपयोग करने से पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे पौधे को बीमारियां और रोग कम से कम लगते हैं। तीसरे नंबर पर आपको जिंक सल्फेट 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। जिंक सल्फेट के उपयोग से पौधे में क्लोरोफिल का उत्पादन होता है। पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को सही ढंग से करता है, जिससे पौधा अधिक मात्रा में भोजन बनाएगा। किसान साथियों, जाहिर सी बात है, अगर पौधा सही प्रकार से भोजन बनाएगा तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होगी, पौधे में फल फूल अच्छे आएंगे। मतलब किसान साथियों, अगर पौधा प्रकाश संश्लेषण अच्छा करेगा तो पौधे की बालियां लंबी, वजनदार, चमकदार और आपको अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। जिंक सल्फेट से पत्तियां हरी और स्वस्थ देखने के लिए मिलती हैं। जिंक सल्फेट का उपयोग करने से पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है। इसके उपयोग से फसल की पैदावार तो बढ़ती ही है, साथ ही फसल की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। दाने वजनदार, चमकदार और बड़े आकार के आपको देखने के लिए मिलते हैं। जिंक सल्फेट का उपयोग करने से सबसे बड़ा फायदा ये है किसान साथियों कि आपकी फसल में हल्के पीलेपन की जो समस्या रहती है या पीलेपन की समस्या रहती है, उस समस्या को कहीं हद तक जिंक सल्फेट का उपयोग करने से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपकी फसल में पीलेपन की समस्या है
तो आप अपनी फसल में जिंक सल्फेट का उपयोग करिए, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। चौथे नंबर पर आपको सागरिका दानेदार 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। सागरिका दानेदार का उपयोग करने से गेहूं की फसल में अंकुरण बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है, दाने का भरा बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है, कल्लों का फुटाव बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। सागरिका दानेदार एक समुद्री शैवाल है जिसका उपयोग करने के बाद आपको इसका रिजल्ट थोड़ा लेट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सागरिका दानेदार एक बायो फर्टिलाइजर है या कहें एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर है। किसान साथियों, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सागरिका दानेदार एक ऐसा खाद है जो गेहूं की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। इसका उपयोग करने से पौधे को ऊर्जा मिलती है, जिससे पौधे की वानस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। साथ ही इसका उपयोग करने से जड़ों का वृद्धि और विकास बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। किसान साथियों, अगर आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका दानेदार का उपयोग करोगे, तो आपकी फसल का उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपकी फसल की जो क्वालिटी है दूसरी फसलों से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी।